बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंतखब इक्तबास। सफ़ेद पड़ता चेहरा, आंखों के गिर्द स्याह हल्के, बेतरतीब बाल, सहमा हुआ लहजा और परेशान हाल, पुराने मगर साफ सुथरे कपड़ों में मलबूस वो रोज़ाना सुबह मेरे पास आया करता था। वो बाप था, मजबूर बाप, हारा हुआ बाप। साहब, मेरी बेटी बीमार है, इसका ऑपरेशन है, खुदा के लिए मेरी कुछ मदद कर दीजिए, अल्लाह आपको बहुत अजर देंगे। काम में मगन दुकान पर बैठे कैलकुलेटर पे तेजी से उंगलियां चलाते हुए कनखियों से मैंने इसकी तरफ देखा और गोया हुआ। अच्छा, खूब ये काम, ठीक है। ये मांगने के नित नए तरीके कहाँ से निकाल लेते हो तुम लोग? कभी माँ बीमार है तो कभी बीवी और बेटी। अच्छा तरीका है हरामखोरी का। चंगे भले हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? चले आते मुंह उठा के। साहब, करता हूँ काम, मगर 300 दिहाड़ी में घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से चलता है। बेटी का इलाज कैसे कराऊं? आप हस्बे तौफीक मेरी मदद कर दें, एहसानमंद रहूंगा। अल्लाह आपको 1000 गुना अजर देंगे। मैंने ना चाहते हुए भी 10 रुपए का नोट इसे थमाते हुए 10,000 बातें सुना दी, जैसे अपनी सारी जमा पूंजी इसे थमा रहा हूँ। और वो नजरें झुकाए 10 रुपए का नोट लेता, दुआएं देता रुखसत हो गया। ये पहली दफा जब मेरी दुकान पे आया था तब का वाकया है। अब ये सिलसिला रोज चल निकला। वो आता, सवाल करता, मैं बातें सुनाता, वो सर झुकाए खड़ा रहता। मैं 10 रुपए देता, वो दुआएं देता और रुखसत हो जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह मस्जिद से वापसी पर मेरे वालिद साहब ने मुझे 500 रुपए दिए कि किसी ज़रूरतमंद को दे देना। वो अक्सर ऐसा करते रहते हैं, इसलिए पैसे मैंने जेब में रखे और दुकान की राह ली। हस्बे मामूल पहले की तरह सबसे पहले इसी फकीर ने आकर मोदबाना और सुलझे हुए तरीके से सवाल किया। मैंने सबसे पहले इसे खूब उल्टी सीधी सुनाई और 500 का नोट निकालकर इसकी तरफ बढ़ाते हुए इसे खबरदार किया, ये तुम्हारे पूरे 6 महीने की खैरात है। अब 6 माह तक तुम दोबारा मेरी दुकान के आस पास भी नजर आए तो तुम्हारी खैर नहीं। और वो रोजाना की तरह सर झुकाए दुआएं देता नजरों से ओझल हो गया। तकरीबन 2 हफ्ते तक वो दोबारा नजर न आया। फिर एक दिन मैं अपने असिस्टेंट के साथ बातों में मसरूफ था कि वो फकीर नमूदार हुआ। इसे देखकर झट से मेरा पारा 7वें आसमान को छूने लगा। तुम फिर आ गए? असर नहीं हुआ था? क्या कहा था मैंने? जरा सुकून नहीं, बहुत ढीठ आदमी हो। इसने मेरी तरफ खामोशी से देखा और बंद मुट्ठी मेरे सामने काउंटर पे रख कर खोल दी। इसमें कुछ पैसे थे। खुद को संभालते हुए मैंने हैरानी से इसकी तरफ देखा और पूछा, ये क्या है? साहब, आपने जो पैसे दिए थे उनमें से कुछ बच गए थे, वो वापस करने आया हूँ, क्योंकि मेरी बेटी का पिछले हफ्ते इंतकाल हो गया है। मुझे अब इन पैसों की ज़रूरत नहीं, आप रख लें। हिसाब में मजबूर था, फ़कीर नहीं। और आप लोगों की बहुत मेहरबानी जो मेरे मुश्किल वक्त में मुझ बेबस और लाचार के काम आए। अल्लाह आपको कभी किसी शय की थोड़ ना दे। साहब, अल्लाह खुश और आबाद रखे। आंखों में जारी आंसुओं और कांपती आवाज के साथ वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था और मैं इसकी खुली मुट्ठी को तक रहा था और अपनी कुर्सी पे बैठा मारे शर्म और नादामत के जमीन के फट जाने और दफन हो जाने का इंतजार कर रहा था। वो शुक्रिया अदा करने के बाद रुका नहीं, आज भी ढेरों दुआएं देता रुखसत हुआ था, मगर मुझे अपने हल्क में दर्द का एक गोला लटका हुआ महसूस हो रहा था, जिसको निकलने में न जाने कितना वक्त दरकार होगा। इंसानी फितरत भी कमाल की होती है। गरीब को इसकी गरीबी का एहसास दिलाने और अपनी बर्तरी जाहिर करने के लिए अपनी नेकी को गुनाहे कबीरा में बदलकर सुकून के तलबगार रहते हैं। अल्लाह ने हमें जब ऐसी बेशुमार नेमतों से नवाज रखा है जिसके हम जरा भी लायक और काबिल नहीं, तो फिर हम क्यों इसके दिए हुए से जब किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो असल नकल के चक्रों में पड़ जाते हैं।
آپ جب بھی جتنا ہو سکے توفیق کے مطابق جب کسی کی مدد کریں تو دل سے کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اللہ کی رضا بیزاری سے حاصل نہیں ہوتی، صدقے دل سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آج کا اقتباس پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے۔ ہما شاہد۔